अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं हाजिर हुई हूँ एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। आपको कुछ ऐसी बातें बतानी हैं मोहसिन के बारे में कि आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगे, और कुछ बातें अंबर साहिबा के बारे में। चले जी स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। अच्छा जी, इस तरह की बात है कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों ताया ताई सर कॉल पे आ गए थे मोहसिन के साथ, और मोहसिन समझा कि मूसा भाई, तो मोहसिन ने कहा मूसा भाई आप आ जाओ कॉल पे, क्योंकि मोहसिन को नहीं पता था ये कौन है। लेकिन हकीकत उस वक्त खुली जब उस कॉल पे जो मूसा भाई आप आ जाओ यार, आओ मूसा भाई करो, क्या बात करनी। हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी आंटी कैसी हैं? मूसा भाई की बजाय कोई आंटी थी, और वो देख के इनको फूले नहीं समा रही थी, और फटाफट अपने हस्बैंड को भी नींद से उठाया। आपको पता है लेट के सभी मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, सेम वही सिचुएशन थी। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहचाना उनको कौन है ये? मैंने नहीं पहचाना। मुकीम के भाई हैं ये। जी कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ अल्लाह का नाम है, ठीक ठाक। हर स्टेटमेंट के बाद करने से कुछ भी रोका। बस दुआ में याद रखेंगे। आप बिल्कुल रखेंगे, आएंगे हम, लाहौर आएंगे, आप भी आओ हैदराबाद। इंशाल्लाह जिंदगी रही थी जरूर। मैं तो उसकी अंबर की ताई हूँ। हमें तो बड़ा दुख हुआ इस बात का भाई, हमने हमें आए नहीं थे। कोई और बात करें आंटी, आंटी कोई और बात करें। खैर एनीवेज, नाउ कम टू द पॉइंट। तो बात ऐसी है कि जब वो कॉल पे आए, दुआ सलाम हुई, आप मौसम का रिएक्शन देखें कि वो बिल्कुल हक्का बक्का वाली पोजीशन थी। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम, जैसे हेजिटेशन फील कर रहे हो, और ज़्यादा फ्री फ्रैंक भी नहीं थे। उधर वो जो थे वो सब कुछ बताने को तैयार बैठे थे, लेकिन हैट्स ऑफ टू मोहसिन भाई कि इन्होंने उनको, मूसा भाई की फैमिली यानी अंबर, मैं अंबर की ताया ताई की बात कर रही हूँ। बेटा मुझे बड़ा दुख हुआ था बहुत, क्या हो गई थी तो बस हो गई। कोई और बात करें आंटी बस। सही है, सही बोल रहे। हाँ सही बोल रहे। वक्त में अच्छा नसीब में यही था, नसीब में यही था। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अच्छा फैसला लिया, अच्छा फैसला लिया कह रहे हैं। आपका तो खून का रिश्ता है, दुआ में याद रखें आप लोग। हाँ बच्ची तो बहुत अच्छी है, अंबर तो बहुत अच्छी है। आंटी छोड़े बातें, कोई आपका खानदान है, कोई और बात ना खराब हो जाए, छोड़े। सही बात, लोग यहाँ पे बात को कुछ और बना देते हैं, छोड़े। हाँ सही बात, सही बोल। मैं मुकीम साहब भी बहुत अच्छे इंसान है, वो अच्छा इंसान है, जितना मैंने उनको जाना, जितना मैंने जाना उन्हें। हाँ सही बात, वो भी मजबूर है भाई, क्या कर, छोड़े अंकल। वो भी मजबूर है, अल्लाह करम। मिल नहीं रहा अंकल, मिल नहीं रहा है मुकीम में बिल्कुल। अब मिल रहे हैं, अब मिल रहे हैं। अच्छा हाँ, ये हमारा नंबर है, जब दिल चाहे कर लिया करो बात। अच्छा बेटा, मेरे बेटों जैसे हो। अच्छा बस दुआ में याद रखें आंटी बस। हाँ अल्लाह ताला आपकी खुश रखे, और अम्मी को भी मेरी तरफ से पूछना, सही है? और अपना ख्याल रखो, अल्लाह ताला कामयाब करे आप, अल्लाह कामयाब करे आप। क्या हुआ गाने वाने का सॉन्ग खोला था, क्या हुआ उसका? मैं मुहर्रम के बाद सुनाऊंगा आपको गाना। क्या मुहर्रम को? मुझे बहुत अच्छी लगी आवाज, लेकिन बड़े दर्द भरे गाने हैं आपके, बहुत दर्द भरे गाने। नहीं वो अब अल्लाह ने आवाज ऐसी दी है, उछल कूद वाले गाने गा लूं ना तो मेरी अपनी हंसी निकल आती है। तो आवाज एक होती है, आप उसके साथ ही गाने। नहीं बहुत अच्छे गाने गाए।
मुहर्रम के बाद मुहर्रम के बाद आप आऊंगा गाना मैं इंशाल्लाह। हैदराबाद आओगे? सुनाऊंगा गाना सुनाऊंगा। हाँ लाहौर आएंगे तो हम तो रिश्तेदार हैं। हालांकि अंबर बहुत सही थी, कहानी वो शबाना ने खत्म कर, मंगनियां करती हैं ऐसे तोड़ती हैं, इनका काम यही है। हमारे बेटे से भी मंगनी हुई थी, हम तो रिश्तेदार हैं। हालांकि अंबर बहुत सही थी, अच्छी थी लड़की, उसको भी सिखा कल आंटी छोड़े, कल कोई और बात बन जाएगी। छोड़े सही। चलो फिर सही, बाद में बात करेंगे, सही है इंशाल्लाह। आप कर लेना जब दिल चाहे, कर लेना बात। अच्छा, हमारी औलाद बच्चे जैसे हो हमारे आप। अच्छा चलो सही है, अल्लाह हाफिज। सही है लोग। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। मुझे नहीं पता था, मैंने तो मूसा भाई समझ के कॉल की। वो जो भी बात करते थे और उनके बारे में कुछ हिडन इश्यूज बताने की कोशिश करते थे, तो मोहसिन जो है वो बड़ी सहूलत से मना कर देता, यानी कि मुझे मज़ीद इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, कोई और बात करें। तो आप इस चीज़ से गेस करें कि वो बंदा स्टिल इन इशू से दूर रहना चाहता है, क्योंकि वो इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ है, वो बस अब अपने तरीके से लाइफ गुजारना चाहता है। वही बात होती है कि पीछे मुड़ के देखना बेवकूफ़ी होता है। खैर एनीवेज, लेकिन कॉल पे मुसलसल वो जो आंटी थी वो बहुत कुछ ना भी करते हुए बता गई, इनकी हिडन चीज़ें बता गई, कुकिंग विद शबाना की बातें बता गई। अब देखिए, अब आते हैं मोहसिन की तरबियत पे। ठीक है, तो मोहसिन की तरबियत ये है कि वो चाहता तो बड़े आराम से ताया ताई को खोल के बोलने की कोशिश करता कि भाई और बोलो, गुड लिसनर बनता, बीच बीच में इंटरप्शन ना करता, लेकिन वो खामोश रहा ही नहीं। उसने यही कहा, गोश्त से नाखन जुदा नहीं हो सकता, यानी कि जो भी इश्यूज़ हैं वो आपके हैं और बहरहाल आप लोगों ने फिर एक हो जाना है, तो अभी ये बातें ना करें। तो इस बात का यही मतलब बनता है। उधर अगर कुकिंग विद शबाना को देखा जाए या अंबर को देखा जाए, तो वो और उनके वेल विशर्स जो उनके नाम पे बहुत इंसाफ की रट लगा के बैठे होते हैं, तो बंदा भाई वो कॉल तो आपने भी देखी होगी ना, खुदा लगती बात करनी चाहिए। ये नहीं कि भाई बस अंधाधुंध आंखों पे पट्टी बांध के मोहसिन बुरा, स्वीटी बुरी, हनी बुरी, सारे के सारे लोग जो हैं बुरे, बस जो आसमान से उतरे हैं वो ये फैमिली, अंबर की फैमिली उतरी है और बस इनसे तो कभी कोई गलती हो नहीं सकती। बहुत मतलब आप लोगों को चाहिए कि आप आवाम हैं, आप न्यूट्रल हो के सोचें कि किसने क्या किया। अब अंबर जो हैं वो खुल के सामने आ चुके हैं और वो कहती हैं कि मेरा किसी के साथ वो नहीं है, कंटेंट भी पता नहीं क्या मिला जुला, हर वक्त समुद्र की तरफ भाग रही होती हैं, सी साइड कुछ लग रहा होता है, कभी चाट खाई जा रही है, कभी क्या खाई जा। तो बात कहने का मकसद ये है कि मोहसिन जो है, मोहसिन की तरबियत ये है कि उसको जाहिर सी बात है, पता है कि मुझे कहाँ पे रुकना है, मुझे कहाँ पे आगे नहीं बढ़ना, लिमिट्स नहीं क्रॉस करनी।
तो उसने उसी हिसाब से ताया ताई से ज़्यादा बात करनी मुनासिब नहीं समझी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कुकिंग विद शबाना की जो बेटी हैं, साहिबजादी हैं, तो वो मुसलसल मतलब इस तरह की बात करती हैं और वो अपनी बेटी को मना भी नहीं करते। और हद तो ये है कि वो अगलों की वीडियोस के नीचे जाके लिखते भी हैं वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आप समझ गए होंगे मैं किन की वीडियोस की बात कर रही हूँ। एक यूके है, एक यूके वाली हैं और एक अमेरिका वाली हैं। तो जो इस्लामिक बंदा होता है वो नेक लोगों की तरफ मुतवज्जो होता है, उन्हें अप्रिशिएट करता है, लेकिन जो खुद जैसा होता है वो उन्हीं लोगों को अप्रिशिएट करता है। अब आप लोग अगर ज़रा खोल के देखें ये ज़किया का सारा चैनल, उसमें आपको माशाल्लाह से एक एक चीज़ ऐसी नज़र आएगी विद टाइटल्स कि आपको अंदाज़ा होगा कि अंबर ने किस बंदी को क्या प्रोवाइड कर रही है या नहीं भी कर रही, लेकिन वो किसके वीडियो के नीचे जाके कमेंट हो रहे हैं वेरी गुड, एक्सीलेंट, मतलब एक तरह की बकअप कर रही हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रही हैं कि भाई कीप इट अप और ऐसी वीडियोस बनाओ। मतलब अब आप सोचें वो हिजाब कहाँ गया, वो इस्लाम कहाँ गया। मुझे इस मामले में ज़्यादा बात नहीं करनी, आप लोग माशाल्लाह से खुद मैच्योर हैं, दोनों तरफ रह के हमें सोचना चाहिए, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन आप समझे इस वीडियो को प्लीज़, और इस चीज़ को भी समझें कि इतने अरसे से मोहसिन 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 स्वीटी 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 की रट लगा के बैठे थे लोग। अब अचानक अगर कोई मोहसिन के हक़ में बात करना शुरू हुआ है तो उसको सुनो आप। दोनों तरफ की जज भी फैसला तब करता है जब दोनों तरफ की चीज़ सामने आए। तो अब मोहसिन की भी आप लोग पॉजिटिव चीज़ें देखो, स्वीटी की भी देखो। मुझे तो नहीं लगता वो अपनी वीडियोस में कोई इस तरह की बात करती हैं। हाँ, जब उन किसी को भी आप छेड़ो, किसी को भी आप छेड़ो और उसको लगे कि ये बंदा मेरी नर्व्स पे आ गया है, फिर तो उसका हक बनता है वो जो बोले बोले। इसमें तो ये मतलब नहीं है कि वो बुरा बन गया। देखिए जी तरबियत ये होती है कि मोहसिन के पास था गोल्डन चांस, ताया ताई कहीं से टपक पड़े और उन्होंने बड़ी चाह से वो कॉल मिलाई थी और मोहसिन से बात करने के लिए ताबले हो रहे थे, ठीक है। और मोहसिन चाहता तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेता और फिर उनको बोलने देता, फिर वो अंदर की सारी बातें खोल देते। कौन रोक सकता था उनको? वो तो प्री प्लान नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऐसी भी बातें कर जाते जो कि मोहसिन की फैमिली तो जानती, और वो ताया ताई बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते जो कि मोहसिन की फैमिली तो जानती ही नहीं सिरे से। तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन हैट्स ऑफ टू मोहसिन कि उन्होंने उनको ज़्यादा बोलने का मौका ही नहीं दिया और बीबा बच्चा बन के कहा चले छोड़ें इस किस्से को, कोई और बात करे। तो अब इस बात पे बंदा क्या कहे? हाय रे तेरी मासूमियत मोहसिन। देखिए जी, इस बात से ये अंदाज़ा ना लगाएं, देखिए ताली एक हाथ से नहीं बचती ना। अब जिसको जो मौका मिलता है वो अवेल कर लेता है, लेकिन मोहसिन ने बिल्कुल अवेल नहीं किया। और देखा जाए मोहसिन ने तो इस वीडियो में ताया ताई से ये तक कहा था कि भाई मुकीम अंकल तो अच्छे हैं। आगे से उनके भाई इस बात पे राज़ी नहीं थे, ना ताई राज़ी थी, बुरा सा मुँह बना लिया और कोई ख़ास तबसरा नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जनाब कुकिंग विद शबाना ने फिर बैठ के विद फैमिली जो भी बातें हुई अपने हस्बैंड के साथ, तो वहाँ पे उनके हस्बैंड अपने बड़े भाई के बारे में जो भी कह रहे थे वो क्या था। अब आप खुद सोचिए कि हर चीज़ को मीडिया पे लाने की ज़रूरत ही क्या है। वहाँ तो पूरे घर का माहौल ही मीडिया पे लाने वाला है। तो मुकीम अंकल तो माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, तो उनको चाहिए बजाय इसके कि ख़ुद कुछ बोले, उनको वीडियो पे आने से पहले वो चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड ख़ुद सॉल्व करनी चाहिए, ऑन द रिकॉर्ड आके। और मुझे हैरत ये है कि मुकीम अंकल जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, समझदार इंसान हैं, हर चीज़ के अप एंड डाउन को जानते हैं, माशाल्लाह एक अच्छा बिज़नेस रन कर रहे हैं। तो उनको सोचना चाहिए इस बारे में कि सच क्या है और झूठ क्या है। एक और बात का आप अंदाज़ा करें कि चाहे वो स्वीटी हैं, स्वीटी व्लॉगर हैं, या फिर मोहसिन हैं, या फिर हनी हैं,
इनकी जितनी वीडियोस देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वेल स्पोकन हैं, वेल मैनर्ड हैं, वेल ग्रूम हैं और अप टू डेट हैं। तो इनकी मुझे कोई बात गलत नहीं लगती, ये बहुत तमीज़ के ज़ुमरे में रह के बात करते हैं। जबकि मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, वो ये कि आप अगर मोहसिन को देखें, हनी को देखें, हनी व्लॉग्स को और टीजी लाहौरी, तो इनको जो मैंने वीडियोस देखी तो आप ख़ुद सोचें, बल्कि आप भी वीडियोस देख चुके होंगे कि वेल स्पोकन है, वेल मैनर्ड है, अप टू डेट है और वेल ग्रूम्ड है। इनको पता है कि नपे तुले लहजे में कब हमने तमीज़ के दायरे में क्या बात करनी है। आप इनकी हर एक चीज़ देखिए, टोटली डिफरेंट है। और जबकि अंबर के आप जो फॉलोअर्स हैं उनमें से जो उनके हक में बोल रहे हैं, बकौल उनके हम इंसाफ दिलवा रहे हैं अंबर को, तो वो किस कैटेगरी की हैं, क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, तो बस मुझे ये कुछ कहना था और अब आप ख़ुद मुझे बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। प्लीज़ इंसाफ से काम लीजिए और कल कला को हमें अल्लाह को मुंह देना है। मुझे मत समझाएं, आप लोग अपने कमेंट्स में बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन अब आपके हाथ में दोनों के चैनल्स हैं, आप देख लें कि किसने क्या किया। इवन जो बमबारी भी होती है, जो बातें भी उनके ख़िलाफ़ होती हैं, वो उनका कोई जवाब ही नहीं देना पसंद करते। तो प्लीज़ इंसाफ से काम लें और मुझे कुछ नहीं कहना। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।